प्रदेश के सियासी महाभारत में अब 14 तारीख को बरेली में वोटिंग होने जा रही है और इस बार कांग्रेस पार्टी भी काफी दमखम के साथ मैदान में जुट गई है। बात अगर यूपी की करें तो फिलहाल 1989 के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस सत्ता से बाहर है और इस बार जो कांग्रेस हाईकमान है उसने अपनी नेता प्रियंका गांधी को इस बार उत्तर प्रदेश में हाथ के पंजे को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से लगा दिया है और जिसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। जहां बात हम करें प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 सालों में लगातार अपने संगठन को सुदृढ़ भी किया है और इस बार के चुनाव में 403 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की उन पर कांग्रेस ने अपने शूरवीरों को उतार दिया है। उन्हीं शूरवीरों में से एक हैं बरेली के शहर विधानसभा से कृष्णकांत शर्मा। कृष्णकांत शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने 3 दशकों का जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ सूखा है उसको खत्म करने के लिए भेजा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कृष्णकांत शर्मा जो यहाँ से 1989 से आज तक कांग्रेस पार्टी अपनी सीट नहीं निकाल पाई है वो किस तरीके से यहाँ जो है निकालेंगे और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3 दशकों का चक्रव्यूह है उसको किस तरीके से यहाँ भेजेंगे। कृष्णकांत शर्मा जी के साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदेव पांडे साहब भी मौजूद हैं और जो कद्दावर वकील हैं वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बरेली बार एसोसिएशन के कई बार अध्यक्ष रहे हैं घनश्याम शर्मा जी, वो भी इस समय मौजूद हैं। इन सब लोगों से हम जानेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को भेजने का क्या जो है आपका प्लान है। सबसे पहले मैं के शर्मा जी से जानना चाहूंगा। शर्मा जी 1989 में आपका प्रत्याशी जीते, राम खन्ना जी जीते थे। राम सिंह खन्ना जी हारे थे, देवमूर्ति हारे थे निर्दलीय। उसके बाद से लेकर के अब कांग्रेस फिर आप जोर लगा रही है तो कैसे देखते हैं आप? 89 से अब तक जी ध्रुवीकरण की राजनीति बरेली शहर में होती रही जी। इस ध्रुवीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने समझा है उचित प्रत्याशी मुझे मैं सबसे पहले सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूं और बरेली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस लायक समझा। बरेली से एक आवाज गई कि कृष्णकांत शर्मा इस बार बरेली में, तो बरेली से मुझे उन्होंने चुना है। इस बार ध्रुवीकरण की राजनीति को बरेली से मिटाने का संकल्प बरेली की जनता ले चुकी है। जनता ये जानना चाहती है शहर विधानसभा की कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किस तरीके का विकास करेंगे और यदि जनता ने उनको विधानसभा में चुन करके भेजा है तो वो किन मुद्दों को जो है सबसे आगे उठाएंगे। ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से शहर में विकास की तरफ किसी भी अभी के नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। उन्हें पता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति वो करेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। इसीलिए आप बरेली के करीब 25 वार्डों का हाल देखें तो इतना बुरा है कि वहां शायद पैदल भी नहीं चल सकते। आप ध्रुवीकरण शब्द का नाम काफी लेते हैं, पिछले इंटरव्यू में कलेक्ट्रेट पे भी आपने इस मुद्दे को काफी फोकस किया था। ध्रुवीकरण से क्या तात्पर्य है और आप जो है किस तरीके से चुनाव में जाएंगे और ध्रुवीकरण जो आज चल रहा है आपका ही ऐसा कहना है उसको किस तरीके से आप मात देना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास ध्रुवीकरण के बहुत सारे मुद्दे हैं। 370 है, राम मंदिर है, मथुरा है, काशी है। इसके अलावा वो कहते हैं पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब राम भक्तों पर फूल बरसते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ने राम को जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर काल्पनिक बताया था। तो ये सारे मुद्दे आप कैसे जनता को समझाएंगे, इनका कैसे काटेंगे? मैं कृष्णकांत शर्मा जी, मैं पुत्र हूँ बरेली के मानस पे बोलने वाले डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी का, जो कि रामचरित मानस की एक एक चौपाई पे 1 महीने बोल सकते थे। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिससे हर तरीके का तबका जुड़ा हुआ है, जो सबकी अच्छी तरीके से किसी भी गरीब आदमी की, किसी भी तरीके के दबे कुचले आदमी की मदद करने के लिए हमारा परिवार जाना जाता है। तो उसकी वजह से और परिवार से सभी जाति बरादरी के लोग का जुड़ा होने की वजह से बरेली में इस बार ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। तो क्या लगता है जातिगत समीकरण क्या है और कौन से आंकड़े हैं
जिनके माध्यम से इस बार बीजेपी को हराने जा रहे हैं? मैं एक ऐसी पार्टी का प्रत्याशी हूं जिसका स्वर्णिम इतिहास है। उस इतिहास की बदौलत ये गुलदस्ता जो सजेगा वो वही सजेगा कि न जात होगी न पात होगी। हमारी पार्टी जात पात के बारे में कभी विचार ही नहीं करती। अदरवाइज ध्रुवीकरण अगर वो करती तो वो भी हिंदुओं की राजनीति कर सकती थी या और राजनीति कर सकती थी। पार्टी हमेशा सभी समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, विकास की तरफ ध्यान रखने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक ऐसी पार्टी है जो देश की उन्नति कर सकती है, जिसमें राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद अगर है तो कांग्रेस पार्टी में है। वो राष्ट्रवाद नहीं है कि आप अनाज उगाए किसान और थैले पे छपे भगवान कोई और। केवल वो छपना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। जो मेहनत होती है, किसी किसान की मेहनत, कर्मचारी की मेहनत, उन सब की मेहनतों को यूज कर रहे हैं और जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। झूठ का पुलिंदा, रोज एक झूठ नया निकल के आता है। बड़े बड़े शहर में विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं। हमारा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्टनेस केवल रोडों पे लिपस्टिक पॉलिश कर देने से नहीं होती। शहर में रोजगार का कोई साधन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस शहर में कांग्रेस पार्टी ने लगवाई, उन सब फैक्ट्रियों को बंद इसी रिजीम में हुआ है। 89 के बाद ही हुई हैं वो सब फैक्ट्रियां बंद। बिम्को बंद हो गई, हमारी कैम्फर फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी सिंथेटिक एंड केमिकल बंद हो गई। कौन सा ऐसा बड़ा यहाँ पे रोजगार था जो नहीं था? एक एक फैक्ट्री में 10-10 हजार आदमी काम करते थे। और अब तो रेलवे भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इसमें भी जो 3000 आदमी काम करता है वो भी बर्बाद होने जा रहा है। तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को आगे लाने के लिए, क्योंकि अपोजिशन में अगर कोई पार्टी ने काम किया, किसी ने लड़ाई लड़ी, तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। वाहिद एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश में अपोजिशन में रहना भी दिखाया है कि हम अपोजिशन में भी रह सकते हैं और हम पोजीशन में भी रह सकते हैं। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो आजादी के समय में हम भी अंग्रेजों की गुलामी कर सकते थे, लेकिन हमने उनसे लड़ना उचित समझा। हमें गुलामी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का जो सच्चा सिपाही है, वो किसी चीज से नहीं डरता है। शर्मा जी, अगर पिछले चुनाव की बात करें, कांग्रेस से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, उसमें प्रत्याशी आपका उतरा प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी। उससे पिछली बार नवाब मुजाहिद हसन उतरे, उनको 9-10 हजार वोट मिला। पिछली बार सपा से गठबंधन होने की वजह से फाइटिंग अच्छी हुई थी, कम वोटों से हारे। क्या लगता है इस बार भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को लड़ाई में मानते हैं? और किससे आपकी फाइट है? सपा से आपकी फाइट है या भाजपा से फाइट है? जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। जनता को पता चला है कि कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है। आप किसी भी जनता के आदमी से पूछिए, जनता से पूछिए, पता चलेगा आपको कि कांग्रेस पार्टी ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो विकास करती है, जो गरीबों का ध्यान रखती है, मजदूरों का ध्यान रखती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का ध्यान रखती है। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय त्रस्त है। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देखिए, आज हर कोई शख्स ये चाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी वापस आए। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी वापस आई। कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को जो है आरक्षण भी दिया। टिकटों में भी हमने इसका जो है असर देखा। चुनाव आप लड़ रहे हैं तो आपके साथ महिलाएं वगैरह है, आपके परिवार की, आपके रिश्तेदार, आपके कार्यकर्ता, क्या आप भी जो है तरजीह दे रहे हैं महिलाओं को? हमारी महिलाएं खूब काम कर रही हैं और महिला हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज गली गली में इस चीज की आवाज है और कहा यह जा रहा है कि साहब आपस में लड़ना सिखा दिया। लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने ये बताया कि जो बराबर रेप हो रहे हैं, जो ये भाजपा के नेतागण जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके अगेंस्ट लड़ना प्रियंका गांधी जी ने सिखाया है कि मैं तुमको ताकत दूंगी और तुम लोग आगे आओ। तो महिलाओं को ताकत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी हर चीज का ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम है, बाकायदे सभी योजनाएं बनती हैं।
योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। इस तरीके से नहीं होता कि जीएसटी ले आए रात को 12 बजे और उसके बाद उसमें 50 संशोधन कर रहे हैं। नोटबंदी ले आए रात को 8 बजे और उसके बाद रोज एक नया जियो निकाल रहे हैं कि अब इसमें ये करना है, अब इसमें ये करना है। तो कांग्रेस पार्टी कोई भी काम करती है तैयारी से करती है, योजनाएं बनाती है, उनको क्रियान्वित प्रॉपर तरीके से करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ ही सब देख रहे हैं। आपका जो सियासी विजन है शहर को लेकर के वो किस तरीके से होगा? बेरोजगारों के लिए क्या प्लान है, किसानों के लिए क्या है? इसके अलावा जो छात्र छात्राएं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं गरीबों के बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसके अलावा उद्योग में जो है बहुत सारी चीजें भी छूटी हुई हैं, कहीं ना कहीं सड़कों का बुरा हाल है, कहीं ना कहीं सीवर लाइन जो है अभी भी अपने तरीके से व्यवस्थित नहीं है। इन सबको लेकर के कहीं ना कहीं अगर आपको विधायक बनने का अवसर मिलता है तो क्या प्राथमिकताएं हैं? मैं जिस पार्टी का सिपाही हूं उस पार्टी का विजन रहा है, उस पार्टी का विजन रहा है लघु उद्योगों की तरफ ध्यान रखना। और राहुल गांधी जी बराबर कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि छोटे उद्योग लगाइए। कांग्रेस ने एक पहचान दी, हर किसी शहर में आप देखिए, बरेली शहर मांझे से पहचाना जाता था, बरेली शहर जरी के काम से पहचाना जाता था, बरेली शहर सुरमे के नाम से पहचाना जाता था, बरेली शहर फर्नीचर से पहचाना जाता था। इसी तरीके से अलीगढ़ का ताला उद्योग था, रामपुर का चाकू था, मुरादाबाद का बर्तन उद्योग था। इसी तरीके से कांग्रेस ने हर एक शहर को एक पहचान दी लघु उद्योग से। आज वो सब लघु उद्योग चौपट है, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। उनको सहारा देना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है। हमारा जो विजन है वो प्रियंका गांधी जी ने बताया है कि हम कितनी नौकरियां देंगे, किसानों को क्या प्राइज देंगे। हमारा छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है कार्यक्रम, वो कार्यक्रम हम यहां लागू करेंगे। किसानों का कर्जा पूरा माफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। मैं आपको बताता हूं, टिकटों में तो दे ही दिया है उन्होंने। 2500 रुपए का गेहूं का मूल्य उन्होंने बताया है कि हम देंगे, और कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। किसानों को, गन्ना किसानों को 400 रुपए देंगे। मेन बेल्ट हमारी यहां गन्ना की है, और दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.